दोस्तों चलिए जानते हैं आज की टॉप 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पीएम मोदी ने दिवाली से पहले किसानों को दी बड़ी सौगात। दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से की 35,000 करोड़ की विभिन्न कृषि योजनाओं की शुरुआत। बोले, हमने बीज से लेकर बाजार तक सुधार किए, पिछली सरकारों ने कृषि को छोड़ा। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर शुरू हुई प्रक्रिया। 17 अक्टूबर को पहले चरण के लिए नामांकन की आखिरी तारीख। 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होना है। बिहार का विधानसभा चुनाव 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट में किए बड़े बदलाव। डिजिटल लेन देन होगा और आसान। अब स्मार्ट वॉच या कारों जैसे उपकरणों से भी यूपीआई पेमेंट संभव हो पाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य डिजिटल लेन देन को आम लोगों के लिए आसान बनाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर 100% टैरिफ 1 नवंबर से लागू। रेयर खनिज निर्यात पर कंट्रोल से नाराज। कहा, चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश में। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा। कल जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिली थीं पत्नी ज्योति सिंह। भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जयशंकर से मुलाकात में बोले। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी, कहा, अफगानिस्तान ने कभी भी भारत के खिलाफ बयानबाजी नहीं की है और हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंधों को महत्व दिया है। आगे कहा कि अफगानिस्तान आपसी सम्मान, व्यापार और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित संबंध चाहता है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर। राजनाथ सिंह ने देखी F-35 की हवा में रिफ्यूलिंग। दोनों नेताओं ने कहा, मुक्त, खुला, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना जरूरी। वोट का अधिकार सिर्फ भारतीयों को मिलेगा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बोले। घुसपैठियों का पता लगाकर उन्हें देश से बाहर निकालेंगे। हर किसी को आने दिया तो भारत धर्मशाला बन जाएगा। नोबेल पीस प्राइज की घोषणा से पहले ही रूस ने किया बड़ा ऐलान। कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन का करेंगे समर्थन। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बंद होने की सुगबुगाहट शुरू। राज्य सरकार ने घाटे में चल रही संस्थाओं को न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की दी छूट। भारतीय किसान संघ ने 36 गैराज सरकार के खिलाफ खोला। मोर्चा 13 अक्टूबर को सीएम निवास का करेंगे घेराव। कांग्रेस ने विरोध को दिया समर्थन। एक शिक्षक पर 400 से 500 बच्चों का बोझ। हरियाणा में टीचरों की कमी को लेकर सांसद सैलजा ने नायब सरकार पर बोला हमला। कहा, एक ओर भाजपा सरकार नई शिक्षा नीति का गुणगान करने में लगी हुई है तो दूसरी ओर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों, संसाधनों की भारी कमी। अफगानी मंत्री ने महिला पत्रकारों की एंट्री रोकी। प्रियंका का पीएम से सवाल, महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया? केंद्र बोला, हमारा कोई रोल नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत ने कहा, आरएसएस जैसी संस्था केवल नागपुर में बन सकती थी। यहां पहले से त्याग समाज सेवा की भावना। आरएसएस का उद्देश्य अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी बनाना। राजस्थान में पहली बार दीपावली पर 65,000 सरकारी स्कूलों में होगी लाइटिंग। 15,000 से 2 लाख रुपए में होगी। मरम्मत और रंग रोगन का कार्य। आईपीएल ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच मुमकिन भारत में ही होगी। नीलामी खिलाड़ियों को रिटेन करने की अंतिम तारीख 15 नवंबर। रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक कुमार पाल गिरफ्तार। फंड ट्रांसफर में फर्जी वादे का आरोप। कंपनी पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही।